इसके कंपटीशन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर आपने ये 5 न्यू अपडेट देख ली। और थोड़ी देर में इन दोनों की डिलीवरी होके घर भी जाने वाली है दोनों ही। और इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत। और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिलिटी से, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। और ऐप से कनेक्ट होते ही तो भाई इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ अब जो इसके अंदर के एसेसरी के साथ हिडन अपडेट है वो कोई भी नहीं बता रहा है। काफी लोग इसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, पर आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। स्विफ्ट लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं? 2026 में मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। A few moments later. हेलो भाई, मैं चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2026 की न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जो कि इस सेगमेंट की नहीं, इसको बच्चे जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी हैशबैक है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे। और अगर आप 2026 में इस स्विफ्ट को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपको इसी वीडियो से A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही रिव्यू करूंगा। बात करूँ सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको देखो LXi, VXi, ZC प्लस इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, जिसपे से ये अपना रहने वाला है VXi हैशटैग डार्क एडिशन, जो कि भाई पहले भी टॉप सेलिंग था और अभी भी रहेगा और अभी तो और भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मारुति ओनर रिसेंटली इसके अंदर भाई 6 से 7 को न्यू अपडेट भी कर दिए हैं और डिस्काउंट ऊपर से लेके उसकी ऑनर प्राइस क्या रहने वाली है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस इसकी पूरी रियलिटी सच्चाई के साथ बताऊंगा, ठीक है। और इस प्राइस रेंज में देखो भाई अल्टो, वेगनआर हो गए, i10, i20, पंच, सेलेरो, बेलेरो और भी काफी सारी गाड़ियां मिलती होगी, पर आपके लाखों रुपए भाई इसी वीडियो से बच जाएंगे, इसलिए बने रहना, ठीक है। साथ ही यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट से देखो तो काली माफिया मिल जाएगी। सबसे पहले नोटिस करोगे भाई इसकी की, जो कि सेंट्रल लॉकिंग डबल की यहाँ पे आपको भाई VXi वेरिएंट से देंगे और उसके साथ ही फ्रंट में यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, उसके साथ ही इंडिकेटर रहेगा। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके फॉग लैंप के ऑप्शन, उसके साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर ग्रिल, जो कि काफी अट्रैक्टिव लुक्स के साथ लगती है, एकदम भाई मिनी कूपर वाली लुक्स तो आती है। और ब्लैक माफिया भाई क्या ही लग रही है, मतलब यार ये माफिया की तरह दिखती है। इसकी जो ग्रिल है ना मुझे काफी क्लासिक लगती है और लुक्स तो काफी इनहेंस होती है। साथ ही भाई इस ब्रेजा के से इसकी डिलीवरी भी होगी, उस हिसाब से इन दोनों का क्रेज के साथ साथ भाई इस ब्लैक कलर का क्रेज भी समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टील व्हील के साथ व्हील कवर, उसके साथ ही 14 इंच के यहाँ पे आपको टायर साइज मिल जाएगी इसके अंदर। ऊपर की तरफ यहाँ पे ORVM टर्न इंडिकेटर के साथ, उसके साथ ही रेन वाइजर, ये सारे एसेसरी के पार्ट रहेंगे। इसके अंदर इंस्टॉलेशन हो चुके हैं, काफी अट्रैक्टिव लुक्स आती है और भी ज्यादा इनहेंस करती है। यहाँ पे ग्लाइडिंग भी रहेगी, ये काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है मुझे भाई, लिटरली बता रहा हूँ। मतलब ये एसेसरी लग जाती है ना स्विफ्ट का और भी ज्यादा इनहेंस हो जाता है लुक्स। साथ ही भाई इसके इंटीरियर में तो अलग ही लेवल पे अपडेट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी तो भाई लिटरली भाई बाहर से मुझे इतनी खतरनाक लग रही है ना, मतलब काली माफिया के लो भाई क्या ही बताऊं। और मेन तो भाई बैक लुक की तरफ देखोगे तो भाई साहब यार लिटरली भाई इसकी जो रोड प्रेजेंस आती है ना अलग ही लेवल पे भाई, जितनी तारीफ करूं उतनी कम। उसके साथ ही यहाँ पे आपको बड़ा सा एंटीना मिल जाएगा, कोई यहाँ पे कोई भी स्पॉइलर नहीं मिलता है, बैकलाइट। उसके साथ ही यहाँ पे आपको नॉर्मल से कोई भी वाइपर वॉशर नहीं मिलता है, नॉर्मल से इसकी क्लासिक लुक के साथ इसकी टेललेट रहेगी। पार्किंग सेंसर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। उसके साथ ही नॉर्मल साइज के अंदर भाई ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छा मिल जाता है, ठीक है। स्विफ्ट का बेज भी रहेगा। यहाँ से वन टच करूंगा तो भाई इसका पूरा बूट ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पे दोनों तो आपके हाइड्रोलिक सिस्टम रहने वाले हैं। और ये भाई सीट फोल्ड है, उस हिसाब से आप देख ही लो भाई कितना स्पेस मिल रहा है। और यही तो बात है भाई, स्विफ्ट के अंदर भाई स्पेस पे कोई कमी नहीं आएगी भाई, लिटरली बता रहा हूँ। 5 से 6 जने के हिसाब से कितनी भी लॉन्ग ट्रिप करो सारे सामान इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसके अंदर देखो अगर आप CNG मॉडल लोगे ना उसके अंदर जरूर दिक्कत आ सकती है, बूट स्पेस में भाई थोड़ी कमी आ जाएगी, मतलब इतना नहीं रख पाओगे, थोड़ा बहुत मतलब आपको दुख देखना ही पड़ेगा। पर अब उसके अंदर भी फैक्ट होते हैं, CNG मॉडल भी काफी लोगों को लेने की आती है, पर उसका भाई अलग ही फैक्ट होता है। आखिर CNG मॉडल भी किसको लेना चाहिए किसको नहीं वो मैं आपको आगे बताऊंगा आखिर। पर अगर आप नॉर्मली लोगे भाई बूट स्पेस पे कोई कमी नहीं आएगी, बड़े आराम से सारे सामान रखो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। सीट को फोल्ड कर दोगे और भी देसी स्टाइल में भाई सारे सामान रख के आप 2 जनों के हिसाब से तो मजे आ जाएंगे, ठीक है। इधर आप मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर का रियर में देख ले क्या क्या न्यू अपडेट है। सबसे पहले यहाँ पे आपको भाई क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगी, पावर विंडो के ऑप्शन, उसके साथ ही यहाँ पे आपको बॉर्डर ऑर्डर मिल जाएगा। उसके साथ ही भाई स्पीकर्स के ऑप्शन तो नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। इंटीरियर में बैठ के देखता हूँ कितना आपको कंफर्ट स्पेस फीचर्स मिल जाता है। ओ भाई साहब यार यही तो बात है भाई, स्पेस देखो ना यार, मतलब लगती बहुत सही है भाई, घुटने टू टच का तो नाम ही मत लेना। और इसके अंदर लेदर फिनिशिंग के साथ सीट कवर इंस्टॉलेशन हो चुके, आते तो फैब्रिक है पर भाई कस्टमर के हिसाब से आप लगवा सकते हो। बाकी तो भाई अगर आप 6 फुट से ज्यादा हो तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, मतलब थोड़ा कंफर्ट कम लगेगा। बाकी तो ठीक है, बड़े आराम से पीछे बैठ ही सकते हो। अगर आप सो रहे हो मतलब ज्यादा लॉन्ग ट्रिप करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, बाकी तो भाई कंफर्टेबल बैठ सकते हो। और भाई मानना पड़ेगा मतलब कि भाई जो मारुति ने 15-20 साल से इसका जो रिकॉर्ड
रिकॉर्ड तोड़ रखा है ना। लोगों को लेनी है तो स्विफ्ट लेनी है, भले कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो हमें आ चुका हूं इसके बाहर और अब आ चुके हैं इसके इंटीरियर के आगे की तरफ और देख लेते हैं क्या क्या न्यू अपडेट है। अपन जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताई थी सेंट्रल लॉकिंग नॉर्मल से मिल जाती है, यहाँ से की इग्निशन ऑन कर दूंगा और काफी स्पोर्टी फील आता है मुझे। लिटरल बता रहा हूं भाई, मिनी कूपर की तरह फील तो आता है वाकई में, मतलब नीचे नीचे दबी सी लगती है। एसी भी सेट कर देता हूँ, कितनी अच्छी चिल्ड आती है कि नहीं। इतनी गर्मी पड़ रही है ना, क्या ही बताओ भाई, मतलब कि भाई मैं तो परेशान हो चुका हूँ इस गर्मी से। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे काफी स्पोर्टी मिल जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे नेविगेशन बता देगा A to Z, जिसके अंदर आप 4 MID में देख सकते हो, जैसे कि फ्यूल नेविगेशन, उसके साथ ही इंजन लाइट वार्निंग, इमरजेंसी लाइट के साथ साथ यहाँ पे आपको क्लॉक का टेम्परेचर, डोर रेजर वार्निंग के साथ यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे आपको RPM मीटर मिल जाएगा नॉर्मल सा, उसके साथ ही नॉर्मल से बेसिक से सारी इंफॉर्मेशन रहने वाली है और स्पीडोमीटर भी इसके अंदर नॉर्मल सा रहेगा, ठीक है। सारी इसके अंदर बेसिक से टॉप आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे भाई इसके अंदर भाई स्टीयरिंग भाई लेदर फिनिशिंग के साथ भाई इंस्टॉलेशन हो चुका है, काफी अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा मोटा सा फीलिंग तो आ रही है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके अंदर भाई स्टीयरिंग माउथ कंट्रोल मिल जाएगी, वॉइस कमांड के फीचर्स, सेल्फ एडजस्टेबल आपके हाइट के अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हो, ठीक है। सेंटर में यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई काफी अच्छा सा भाई यहाँ पे स्टीरियो रहने वाला है, जिसके अंदर भाई आप चाहो तो भाई एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार पे 4 स्पीकर, उसके साथ ही यहाँ पे ट्विटर नहीं मिलते, आप चाहो तो लगा सकते हो, पर यहाँ पे वॉइस कमांड के फीचर्स, एडिशनल फीचर्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप सारे फीचर्स देख सकते हो इनके अंदर, मतलब A to Z इसके अंदर भाई टॉप एंड वेरिएंट लेने की जरूरत ही नहीं है। बस वो है कि भाई यहाँ पे कैमरे की थोड़ी दिक्कत आ जाती है, आप चाहो तो भाई आफ्टर मार्केट या फिर रियायत से लगवा सकते हो, वैसे तो ठीक है भाई। बट हमसे स्क्रीन यहाँ पे सारे इसके अंदर 4 स्पीकर मिल रहे हैं, उसके उस हिसाब से मिड वेरिएंट के हिसाब से सही है, ठीक है। एसी की हवा तो भाई मुझे मजा ही कर दिया भाई, क्या ही चिल्ड आने लग गई है। उसके साथ ही नीचे की तरफ यहाँ पे आपको बाउट का चार्ज सॉकेट, USB केबल लगा सकते हो नॉर्मल साइज पे, 2 बोतल होल्डर, उसके साथ ये मैनुअल में रहेगी, आप चाहो तो ऑटोमेटिक ले सकते हो, कोई भी आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट नहीं मिलती है, पर क्लब बॉक्स में भर भर के बड़े आराम से स्पेस मिल जाता है। क्लासिक लुक के साथ इसका डैशबोर्ड, ऊपर की तरफ टिकट होल्डर, उसके साथ ही यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट, वॉइस कमांड के फीचर्स मिल जाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आपको मिरर और एयर बैग की वार्निंग तो आपको नॉर्मल से देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। उसके साथ ही ये नॉर्मल सा आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कोई भी भाई ऑटोमेटिक नहीं आता है, नॉर्मल सा ही आएगा। उसके साथ ही यहाँ पे नॉर्मल सा रहेगा, ठीक है। इधर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन, उसके साथ ही लाइट एडजस्टेबल, उसके साथ ही यहाँ पे नॉर्मल से बेसिक से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। बाकी तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग, ORVM कंट्रोल मिल जाता है, ऑटो के साथ पावर विंडो, उसके साथ ही मोटर होल्डर, स्पेस स्पीकर तो नॉर्मली रहेंगे, ठीक है। मतलब कि भाई क्या ही बताओ यार, मतलब मारुति करना क्या चाहता है, मतलब VXI वेरिएंट से सारे फीचर्स दे दिए भाई, और क्या ही लोगे। मोटा मोटा मतलब कि बेस मॉडल लेने की जरूरत ही नहीं, स्पेस में कोई कमी नहीं, कंफर्टेबल सीटें दे दी, बड़े आराम से 5 से 6 जनों के हिसाब से भाई काफी सही है, ठीक है। और जो इसका रुतबा है ना, नाम ही काफी है भाई स्विफ्ट का। और काफी लोग तो भाई इसके अंदर नेगेटिव बातें करते हैं, पर भाई लिटरली भाई मुझे तो अभी कोई नेगेटिव लगा नहीं यार, क्या ही लोगे इस पैसेज में, मतलब कि इसका बेस मॉडल तो अल्टो वैगनआर के भाव में मिल रहा है। और अब मैं आ चुका हूं इसके बारे में, रोबो बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आपको स्विफ्ट लेने से पहले ये चीजें जानना बहुत जरूरी, ठीक है। सबसे पहले बात करो इंजन की, तो यहाँ पे 3 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 80.46 bhp की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 111.7 Nm का टॉर्क देखने मिल जाता है, ठीक है। अब मैं बता देता हूं इसके अंदर फैक्टर, जो कि ऑटोमेटिक, मैनुअल, पेट्रोल, CNG का। देखो लिटरली बताओ तो ऑटोमेटिक तो वही लेते हैं जिसको काम आना जाना होता है, सिटी में चलाते हैं, बिगनर्स लोग सबसे ज्यादा लेते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट रहती है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाता है भाई पेट्रोल CNG का, तो यही है। CNG मॉडल लोगे आपको भाई इसके अंदर 3 सिलेंडर इंजन है, तो और भी दिक्कत वाली बात तो है ही है, और पावर टॉर्क भी कम हो जाएगा, पर माइलेज में कोई कमी नहीं आएगी, और बूट स्पेस में भाई दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए CNG मॉडल काफी लोग मतलब अवॉइड कर रहे हैं। तो नॉर्मली आप पेट्रोल लोगे ना, इनके तो बेनिफिट मिलेंगे, साथ ही भाई आप जानते ही हो मारुति है, इसके हिसाब से माइलेज की टेंशन लो ही मत, 24 से 25 का तो बड़े आराम से माइलेज दे देगी। हाईवे पे आप चाहो तो और भी ज्यादा निकाल सकते हो, वो तो भाई ड्राइवर स्किल्स पर निर्भर रहता है कौन कैसे चला रहा है, ठीक है। उसके साथ से सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आपको ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म डिवाइस, डे नाइट रूमर, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर रजर वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, उसके साथ ही हिल एसेंट और 6 एयरबैग यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। भाई धीरे धीरे मारुति सेफ्टी में भी अपडेट आ रहा है, जैसे कि अभी के टाइम पे 6 एयरबैग भी कर दिया, आगे जाके और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। साथ ही इसके अंदर प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम ये वाला पड़ जाएगा भाई 6,59,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, EMI, लोन फॉरमेट का तो सिस्टम रहता ही है, आप करवा सकते हो। ऑनर प्राइस की बात करूं तो वैसे तो भाई आपके सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है। देखो प्राइस का तो ये सिस्टम रहता है, आपको शोरूम पे जाके विजिट करना पड़ेगा। और ऑनर लगभग समझ लो देखो 7,90,000, 8 लाख तक लगभग चली जाती है, पर इसका देखो प्राइस का थोड़ा लफड़ा रहता है, जैसे कि भाई आप फाइनेंस करवा रहे हो उस हिसाब से भाई आपको शोरूम पे आके विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर भाई देखो डिस्काउंट ऑफर में आप खुद ही जानते हो GST कितना ज्यादा कम हो चुका है इस बार, तो भाई मतलब कि 60 से 70, 80 हजार तक के बेनिफिट कितनी गाड़ियों पे मिल चुका है, ठीक है। उसके साथ ही आप अगर फेस्टिवल पे लोगे एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर, SS की सारी बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। उसके साथ ही इसके अंदर भाई
कंपटीशन में देखो भाई टियागो, अल्टो, i10, i20, पंच, सेलेरियो, एक्स्टर, बेलेनो, एल्ट्रोज और भी काफी सारी गाड़ी आती है। पर भाई स्विफ्ट लेनी है तो स्विफ्ट लेनी है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, जो लवर है ना वही समझ सकता है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, और भी मेरे चैनल पे काफी सारे रिव्यू वीडियो चेकआउट कर देना, ठीक है। तो भाई लोगों आज की वीडियो में इतनी था। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।